विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी के त्रिनेत्र से कांपा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। शाह की हुंकार, आतंकियों से आर पार। आतंकियों में टेंशन, मोदी शाह का बड़ा एक्शन। मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र। सुन ले पाकिस्तान, ये हुंकार है देश के गृह मंत्री अमित शाह की। जम्मू के भगवती नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह की ये ललकार सुनकर आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए होंगे। उन्हें समझ आ गया होगा कि उनके नापाक मंसूबों पर करारा प्रहार करने के लिए देश तैयार है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद शाह की ये पहली यात्रा है। इससे पहले शाह ने 2019 में गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के ठीक बाद राज्य का दौरा किया था। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकियों ने घाटी में आम नागरिकों को निशाना बनाया है, उस लिहाज से शाह का दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। मोदी के त्रिनेत्र यानी कि अमित शाह, अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा ने आतंकियों के पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इन तीनों के वहां साथ होने से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही आतंकियों के खात्मे को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी चुनाव से पहले कहीं भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रीनगर पहुंचते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थितियों पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों की बेरहमी से हो रही हत्याओं पर जवाब मांगा है। साथ ही पिछले 11 दिनों से घाटी में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का ब्यौरा भी लिया है। दौरे की शुरुआत करते हुए शाह सबसे पहले नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर के घर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। शाह ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, जिनकी आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। जून में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे इंस्पेक्टर परवेज की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। अमित शाह के साथ एनएसए चीफ अजीत डोभाल का भी वहां पहुंचना इस बात को और पुख्ता करता है कि अब आतंकियों को उनके मांद में घुसकर उनके ही अंदाज में जवाब देने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर की कमान अभी मनोज सिन्हा के हाथों में है और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि निर्दोष स्थानीय नागरिकों और गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें इस अमानवीय कृत्यों की भारी कीमत चुकानी होगी। प्रशासन व सुरक्षा बल तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से घाटी में लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और पिछले 7 सालों में कई आतंकियों को जन्नत की सैर कराई गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 72 घंटे के दौरे में अमित शाह, अजीत डोभाल और मनोज सिन्हा की तिकड़ी मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्रह्मास्त्र को अंजाम दे सकती है। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया और सीमा पार बैठे आकाओं को चेतावनी दी। कहा कि अगर पाकिस्तान ने घाटी में शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बंकर निर्माण की बात कर ये साफ कर दिया कि सरकार जनता के साथ खड़ी है। मतलब साफ है कि इमरान और उसके पाले आतंकियों की शामत आने वाली है और ये 72 घंटे उन्हें और उनके आकाओं को चैन से सोने नहीं देंगे।